वर्णन किया काशी के पास में एक पनिहारा रहता था जिसका नाम था भुज। पनिहारा का मतलब मालूम है ना आपको? जम के बोलो जरा। पनिहारा का मतलब मालूम है? पनिहारा का मतलब है कि कंधे पर डंडा बांधता, दो पानी के डब्बे कावड़ जैसा बांधता और सबके घर घर का पानी बांधता। अब इधर छत्तीसगढ़ में उसको क्या कहते हैं हमको नहीं। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? एक लंबा सा डंडा, उसमें दो डब्बे बंधे हैं, उसमें पानी भरता, घरों का वो पानी भरता फिरता। जो उसको पैसा देता उसके घर में वो पानी डालता, भर के लाता। पनिहारा उसका नाम था भुज। तीन बेटे एक बेटी थी। बड़ा सहज सरल, बच्चे छोटे छोटे थे, परिवार का भरण पोषण करता, परिवार को संभालता, सुबेरे से लेकर रात तक मेहनत करता, 24 घंटे मेहनत करने में लगा रहता, 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करता, तब जाकर एक समय का भोजन लेकर आता। तब जाकर एक समय का भोजन मिलता था। 4 बच्चों का पेट भरा जाए, पत्नी का पेट भरा जाए, घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका पेट भरा जाए और खुद का भरा जाए। बस उतना कमाता, उतना ही लाता, ज्यादा मिलता भी नहीं। अब किसी के यहाँ पानी भरने जाओगे, पनिहारा पानी भरने जाएगा किसी के यहाँ, कितना मिलेगा? 2 रुपया पीपा, 5 रुपया पीपा पानी का कोई दे भी देगा। दिन भर पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत भाग अगर प्राप्त भी हो गया तो थोड़ा बहुत तो मिल गया। ज्यादा तो मिल नहीं पाता। अब पनिहारा पानी भरता, सबके यहाँ से पानी ले लेकर उसको भर के आता, जो मिल जाता, थोड़ा बहुत पैसे से अपने घर का गुजारा कर लेता, थोड़ा बहुत घर का गुजारा करता और सवेरे से कमाता, शाम को जाकर थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर अपने परिवार में पाता। दिन भर लगा रहता, दिन भर। भुज को मालूम पड़ा कि उसके गांव के लोग काशी जा रहे, गांव के लोग काशी जा रहे। थोड़ा बढ़ाओ भाई। उसके गांव के लोग काशी जा रहे, भुज को मालूम पड़ा। विचार करा कि मैं आज तक काशी नहीं गया, भले मेरे नजदीक में काशी है पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास में इतना धन ही नहीं है कि मैं जा सकता। मेरे पास में अगर थोड़ा सा धन हो, मेरे पास में थोड़ा सा पैसा हो तो मैं काशी जाऊं, पर मेरे पास में तो धन ही नहीं। अब मैं काशी जाऊं तो जाऊं कैसे? कैसे? और महाराज, कोई जाए जो काशी में। बच्चे 3 बेटे 1 बेटी, घर में बुजुर्ग माता पिता, घर में पत्नी और स्वयं सुबह से कमाता, शाम तक मेहनत करता जब थोड़ा बहुत एकत्रित करता, थोड़ा सा एकत्रित कर लेकर आता और रात का भोजन सब बैठ कर फिर पाते, सब बैठ कर पाते। एक दिन मालूम पड़ा कि पूरा क्षेत्र के लोग काशी जा रहे हैं पर मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं। मैं कैसे जाऊं? मेरा भी मन करता है कि मैं काशी जाऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं काशी पहुंचूं, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे, क्या करा, कैसे जाया?
गांव के लोगों ने कहा एक काम करो भुज, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से हम तुमको काशी लेकर चलते, अपने पैसे से ले चलते हैं, अपने खर्चे से। आप चलो हमारे साथ। मैं चल तो चलूंगा, पर मेरे जो बच्चे हैं, 4 माता पिता हैं, पत्नी है, क्या खाएंगे? दिन भर कमाता हूं, रात्रि के समय पर थोड़ा सा धन लाता हूं और वो धन लाकर अन्न खरीद कर अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करता हूं। भुज विचार करता है, गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे, पर भुज को चिंता ये है तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर। भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा है। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में और तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा घर पर, जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा? परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा, विश्वास है, मैं आज तक काशी नहीं गया, शिव का दर्शन नहीं करा, मुझे जाने दो। और 4 दिन का भोजन रख दिया, 5 दिन का भोजन रख दिया और चले गया काशी। भगवान शंकर तो शंकर है, शंकर जी भी विचार कर लिए कि इसको आज पूरा अच्छे से निचोड़ देना है। शंकर जी भी सोच लिए अच्छी भक्ति इसको प्रदान कर देना। शिव परीक्षा बहुत, एक आस लेकर काशी तक पहुंच गया भुज। एक आस लेकर जब काशी तक गया, काशी पहुंचा और काशी में बाबा ने उसकी परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा बाबा ली है कि बाबा काशी में एक साधु का वेश बनाकर बैठ गए। एक साधु का वेश, शिव जी ने परीक्षा ली, साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ गए। साधु का वेश, और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया, शिव जी का दर्शन करा, विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका, हाथ देकर रोका। ए बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तू दुखी है, क्या बात? बोल तुझे क्या हुआ, क्या कष्ट है, क्या दुख है तेरी जिंदगी, बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है। सवेरे से मेहनत करता हूँ, शाम तक लेकर आता हूँ, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूँ। बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहाँ रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूं।
भोज इतने में बोले बाबा 15 दिन तक यहाँ रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूँ ना। साधु को हंसी आई क्योंकि साधु तो थे ही नहीं, शंकर भगवान थे। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगा कर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू तो यहाँ पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे, ठीक है? इतना कर सकता। आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया। गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया। 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा। 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया, घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहाँ झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए। किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ। तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे उधर की तृप्ति कौन करेगा। इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं, पर एक बूढ़ा व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा और तेरा कल भी कम नहीं होगा। वो बढ़ते चले गए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब